चलो चलो। शिनचैन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ओह नहीं कज़ामा, तुमने मुझे क्यों? अब नैनी और मसाओ बच्चे हैं, ढूंढता हूँ। तुम ही कहीं और जाकर छुप जाओ ना। तुम हमेशा ही मेरे पीछे पड़ती रहती हो। हिचकी लेते रहोगे तो हम भी पकड़े जाएंगे। मुझसे दूर रहो गई। नहीं, मैंने तुम्हारी आवाज से तुम्हें ढूंढा है नैनी। और मसाओ, तुम भी पकड़े गए। मैं आ रहा हूँ। शिनचैन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा चोट लग सकती है। तो मैंने बेकार में किक मारी। आज तुमने बेकार में ही मुझे मारा। अभी भी नहीं रुकी। हम सब मिलकर मसाओ के लिए है क्या जो साफ हो लेकिन बिल्कुल टेस्टी ना हो? वो पानी होता है। क्या इससे हिचकी रुके? क्या किया तुमने? बेकार की हरकत मत किया करो। दर्द हो रहा है और ठंडा भी है। तुम ठीक तो हो ना? फिर ठीक है। जाना चाहिए, खतरा हो सकता है। ओह गैंग लीडर। मैं प्रिंसिपल हूँ। ओह हाँ, हमारे प्रिंसिपल सर लोगों को डराने के लिए बिल्कुल सही है। नहीं, आपके डराने से पहले ही वो भाग गया। लगता है प्रिंसिपल सर से ज्यादा ही डर गया। क्या मैं सच में इतना डरावना हूँ? इतने भी नहीं। जितने डराया है उतना मत डराना, बस थोड़ा ही डराना और पहले बता भी देना, ठीक है दोस्तों? तो फिर तुम डरोगे कैसे? बुरी 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 बुरी, ये है हिचकी वाला मसाओ डरपोक। मैं ही हूँ डरपोक मसाओ। क्या कहा तुमने? ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। ये भी कुछ काम का नहीं है। बस अब यहाँ देखो। क्या शिनचैन? देखो देखो डॉगी की फोटो। अगर तुम्हें उसे डराना है तो पहले तुम शांत रहो। क्या मतलब? वो आ रहा है। लगता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया होगा। तुम तो रहने ही दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। इतना कुछ करने के बाद भी
हिचकी नहीं रुक रही। अब हिचकी कब बंद होगी? बंद होने की बात छोड़ो, इसकी हिचकी तो और तेज हो गई है। 92, 93, 94। ये तुम क्या गिन रहे हो? ये क्या है? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अरे मसाओ, तुम्हारी हिचकी रुक गई है। हाँ? उसने डरा देना चाहिए था। नहीं, मैंने अगियो मैडम से ये किताब ली थी, इसी में ये सब लिखा है। हाँ, यानी ये सच है। ओह, वापस आ गई। 9। अरे अब मसाओ का क्या होगा? सभी उसका मुंह बंद करो। कुछ भी हो जाए, हम मसाओ को हिचकी नहीं लेने देंगे। हो जाओ, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। हिचकी मसाओ। घबराना नहीं। 101। यकीन नहीं हो रहा, तुमने तो 100 से ज्यादा हिचकियाँ ले ली है मसाओ। तुमने तो कहावत को भी पछाड़ दिया। मुबारक हो मसाओ। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम्हारी हिचकी। अरे रुक जाओ, अभी मेरी हिचकी बंद नहीं हुई। स्पेन का एयरपोर्ट। हेलो 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 हेलो। मॉम डैड, हम स्पेन क्यों आए हैं? क्योंकि खाने के सामान में हमें यहाँ के ट्रिप का कूपन मिला था। पर ये जगह है बहुत दूर, ट्रेन से आने में भी 14 घंटे लग गए। अरे, ट्रेन की बात से उसकी याद आ गई। हमारा गाइड नजर नहीं आ रहा है, हैरी कहाँ है? आपको पता है, मुझे एक्शन कामिंग बहुत अच्छा लगता है। होला, पहचाना आपने? मैं डेविड बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं? मुझे सामान मिल गया है, बताइए अब क्या करना है। दीदी, आप तो बहुत ही अच्छी बातें करती है। शिनचैन, चलो आओ, हमें जाना है। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस आ रहा हूँ।
हेलो, मेरा नाम है मार्क और मैं आपका गाइड हूँ। मैं बार्सिलोना से हूँ और ये साइटामा टूरिस्ट की ही ब्रांच है। आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मतलब कि आप कितना अच्छा बोलते हैं। शुक्रिया, सब मुझे ऐसे ही बोलते हैं। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, मैंने अपनी पढ़ाई जापान से ही की है और इसलिए मुझे जापान के बारे में बहुत कुछ पता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए, अब मैं आपको आपके होटल ले चलता हूँ। अरे हैरी, मैंने तो उस होटल के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। वो पहले एक महल था ना? मार्क बता देगा सब कुछ हमें। सुनिए, मैं आपको रास्ते में बार्सिलोना शहर भी जरूर दिखाऊंगा। अच्छा, क्या आप सच कह रहे हैं? पूरा शहर आपके दाईं ओर है, देख लीजिए। माफ कीजिए, ये मेरा बहुत ही पुराना जोक था। अरे वाह, ये जोक तो मैंने बहुत बार सुना है। स्पेन का एक आलीशान होटल। वाह, ये कमरा तो बहुत सुंदर है। अरे वाह, देखते हैं फ्रिज में क्या है। अरे वाह, इसमें तो मेरा मनपसंद जूस भी है। चलो अब मैं अपनी कॉमिक्स पढ़ूंगा। ये कहाँ से आया? ये है क्या? अरे ये तो मेरा बैग है ही नहीं। अरे ये तो किसका बैग लेकर आ गए शिनचैन? ओह, ये तो किसी बच्चे का बैग लगता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पूछ रहा हूँ, ये चल क्या रहा है डेविड? समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हुआ। मुझे लगता है जरूर मेरा बैग कहीं पर बदल गया होगा। क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? अगर वो बिल्ली हमें नहीं मिली तो हमारी शामत आ जाएगी। हाँ, तुम समझ रहे हो ना? जल्दी से जाकर उसे ढूंढो। अगर वो हमें नहीं मिली तो हमें ऐसी जगह जाकर छुपना होगा जहाँ पर हमें कोई ढूंढ ना सके। बॉस, आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसका इलाज कर रखा है। मैंने उसमें ट्रांसमीटर लगा दिया था। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी। हमें पता चल जाएगा कि वो बैग कहाँ पर है। देखिए, मेरा डॉगी कितना प्यारा लग रहा है ना? वाह, ये कितना प्यारा है। मुझे लोकेशन पता चल गई है। बैग किसी होटल में है। चलो तो फिर सोच क्या रहे हो? ठीक है। हमें माफ कीजिएगा, आपको फिर से आना पड़ा। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये किसका हो सकता है? पता नहीं, पर जिसका भी है उसे भी चिंता हो रही होगी। देखिए, इस पर एक स्विच भी है। अरे ये तो कोई टॉर्च है। जरा ऊपर देखिए। ये क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है ये वाली जगह नियोदी पार्क है। मुझे इस पार्क में झूलना है। घर पर झूल लेना। मैं इस पार्क के बारे में जानती हूँ। इसे एक बहुत ही मशहूर आदमी ने बनाया था और उसने एक बिल्डिंग भी बनाई थी जिसे देखने के लिए आज भी लोग दूर दूर से आते हैं। वाह, क्या आपने ये सब इस बुक में से पढ़ा है? बहुत मुश्किल होता है ये सब याद रख पाना मुझसे। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगता है ये नियोदी की बिल्ली है और शायद। क्या कह रहे हो मार्क? शायद क्या? मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है कि नियोदी के पास बहुत सारा खजाना था और उसने अपनी मौत से पहले उस खजाने का पता एक बिल्ली में छुपा दिया था। क्या? खजाना? मुझे लगा था कि वो शायद असली बिल्ली हो, लेकिन हो सकता है कि वो ये हो। अगर ये सच है तो खजाना जरूर उसी पार्क में होगा। सुनिए, अगर ऐसी बात है तो खजाना उस जगह पर जरूर होगा। हाँ बिल्कुल। ये सफर तो वाकई बड़ा रोमांचक हो गया है। ये तो मजेदार है। इसे मुझे दे दीजिए। तुम तो बस चुप रहो। देखिए, यही वो होटल है। अगर नियोदी का खजाना हमें मिल गया तो स्पेन के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। और शायद हम भी इसका किसी तरह थोड़ा हिस्सा बन पाएं। लेकिन आप तो बहुत थक गए थे ना हैरी? खजाने की बात सुनकर मेरी सारी थकान मिट गई है मुझसे। मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे देखिए थोड़ी सी चिंता हो रही है। हाँ, वो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। अंकल, मैं भी ये गेम खेलूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे बेटा शिनचैन, माफ कीजिएगा, मेरे बेटे ने आपको बहुत परेशान किया। अरे नहीं नहीं नहीं। शिनचैन बेटा, जल्दी से इधर आओ मेरे पास। हाँ, ये मेरा बैग है, मुझे दे दीजिए।
तो तुम्ही ने मेरा बैग चुराया था, क्यों है ना? अरे ये क्या? ठीक है तो जल्दी करो, मुझे मेरा बैग वापस दे दो। पहले आप मेरा बैग दीजिए, उसके बाद ही मैं आपका बैग आपको वापस दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तुम्हें ये बैग अब वापस करना ही होगा। ये बैग मुझे दे दो। ये तुमने क्या किया? दर्द हो रहा है। सॉरी बॉस। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चलो अब ये बैग जल्दी से मुझे दे दो। आपको दे दूं? अरे भैया अब आप मेरा बैग भी तो दे दीजिए ना। इसके अंदर बहुत अच्छी किताबें थी। आपने देख ली, आपको अच्छी लगी ना? मुझे बहुत अच्छी लगी वो किताबें। किसी और का बैग खोल कर नहीं देखना चाहिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आखिर हमें हमारा बैग वापस मिल ही गया। आपने कमाल कर दिया बॉस। अब यहाँ से चलते हैं, जल्दी से कार में बैठ जाओ। अरे ये तो किसी बच्चे का डायपर लगता है। बाय बाय। गाड़ी चलाना आसान काम नहीं। अरे वाह, आज आप अपनी गाड़ी धो रहे हैं? हाँ, वैसे आपकी गाड़ी तो काफी गंदी हो रखी है। आजकल मेरे पास गाड़ी चलाने का वक्त नहीं है, इसलिए ये पार्किंग में ही खड़ी रहती है। बहुत दिनों के बाद आज इसे धोने का वक्त मिला है मुझे। अभी ओनर यहाँ नहीं है, इसलिए आप इतना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें बताना मत। चलो, चमक गई गाड़ी अपनी। सुनिए डैड, अब जब गाड़ी साफ हो गई है तो चलिए हम कहीं घूमने चले। बहुत थक गया हूँ मैं बेटा। आज मैंने गाड़ी धोई है ना, अभी मैं और कहीं नहीं जा सकता हूँ, ठीक है? डैड आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, मुझे कहीं घूमने जाना है। सुनो शिनचैन, सुबह सुबह ऐसे डैड को परेशान मत करो। एक बात बताओ हैरी, क्या तुम मुझे शॉपिंग सेंटर ले जा सकते हो? क्या? अरे मिट्सी, तुम आज साइकिल से क्यों नहीं चली जाती हो शॉपिंग करने? हर बार तो गाड़ी से ही जाते हैं ना। कोई बात नहीं हैरी, मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है, मैं साइकिल पर वो सब लेकर नहीं जा सकती। ऐसी बात है तो तुम खुद ही गाड़ी ले जाओ, लेकिन थोड़ा संभाल कर चलाना। जब भी तुम गाड़ी चलाती हो कुछ गड़बड़ हो जाती है। तुम मेरी फिक्र मत करो। माफ कीजिएगा, अगर आप कहें तो गाड़ी मैं चला लेता हूँ। हाँ? योनरो, एक बात बताओ, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ हाँ, मेरे पास लाइसेंस है। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। ये लो। मुझ पर भरोसा कीजिए। अच्छा ठीक है हैरी, तुम हिमावरी का ख्याल रखो, अब वो सो रही है। मॉम मैं भी आपकी मदद अरे? करने आऊंगा। रुकिए जरा, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। हाँ, मुझे भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो ठीक है, आराम से जाना है। हाँ, मैं चलता हूँ। ये स्टार्ट हो गई। तो अब तुम क्या करोगे? अच्छा, सबसे पहले मुझे एक सिग्नल देना है। हाँ? अरे योनरो, ये तो वाइपर है। मैं मजाक कर रहा था। अरे ये गाड़ी चला रहा है या बैलगाड़ी? अच्छा, तो शॉपिंग सेंटर के लिए हमें आगे से बाएं मुड़ना है। हाँ। अरे मैंने तो सिग्नल दिया ही नहीं। ऐसा मत करो योनरो, ठीक से ध्यान दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे भाई योनरो भैया, और तेज चलिए, हम ये रेस जीत जाएंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। मैं कभी गाड़ी तेज नहीं चलाता, समझे? अच्छा बताओ, तुम्हें लाइसेंस कब मिला? हाँ? वो आज से 3 साल पहले, जब मैंने हाई स्कूल पास किया था। इसका मतलब तुम 3 साल से गाड़ी चला रहे हो? हाँ, 3 साल हो गए हैं। फिर मैं एग्जामिनेशन की तैयारी में लग गया और गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं मिला। तो क्या इसका मतलब ये है कि लाइसेंस मिलने के बाद तुमने गाड़ी ही नहीं चलाई? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें वहाँ रुक जाना चाहिए अभी। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे आपने तो गाड़ी रोक दी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हमारे पीछे भी एक गाड़ी है। स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा। अरे वाह, ये गाड़ी तो चल रही है। चलेगी क्यों नहीं, आखिर चला कौन रहा है? एक बात सुनो योनरो, अगर तुम बुरा ना मानो तो अब गाड़ी मैं चला लूं?
नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये मेरा पहला ड्राइविंग का मौका है, आप मुझसे ये मत छीनिए। अगर मुझे किसी दोस्त के लिए गाड़ी चलानी पड़े तो मैं ठीक से चलाऊं, इसलिए तो ड्राइविंग कर रहा हूँ। आप ऐसे नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो तुम अच्छे से ड्राइविंग सीख ही लो, ताकि तुम्हारी कभी कोई बेइज्जती ना हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अरे नहीं। अरे आगे देखो, गाड़ी आगे देख रही हो। माफ कीजिएगा, क्या मुझे यहाँ से दाईं तरफ मुड़ना है? हाँ, दाईं तरफ मुड़ना था, नहीं तो शॉपिंग सेंटर नहीं पहुँच पाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ? अरे नहीं, दाईं तरफ मुड़ो। मैं कासुका पे डिफेंस टीम का खास मेंबर हूँ, एक्शन कामिन। मैं सफाई करने में मदद करूँगा। अच्छा, तो ये दोनों पहले ही तैयार होकर आए हैं। ये भी ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे निकालो यहाँ से। देखिए, हम सब तैयार हैं। मेरी पीठ इतनी दर्द हो रही है, कोई मेरी मदद भी नहीं करना चाहता। क्या आप मेरी मदद करेंगी मिसेस नोहारा? क्या आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है मिसेस नोहारा, आप यहाँ से जा सकती है। मेरी पीठ में बहुत ही ज्यादा दर्द है। आप अपना ख्याल रखिएगा। पिछली बार इन्होंने कहा था कि सिर में दर्द है, फिर एक बार कहा था कि इनके पैर में दर्द है, और फिर दांत में भी दर्द हुआ था, और आज इनका पीठ का दर्द। पता नहीं है और कितने बहाने बनाएंगे आगे चलकर। हाँ? मेरी कमर, कोई तो मेरी मदद करो। कोई भी कुछ नहीं करना चाहता। तो ठीक है, अब मैं ही सब कुछ साफ कर दूंगी, सबको अपनी ताकत दिखा दूंगी। मैं ये करके रहूंगी। मैं एक अच्छी हाउसवाइफ हूँ। तो आज मैं बता दूंगी कि मैं अपना काम कितनी अच्छी तरह से करती हूँ। मैं भी एक्शन कामिन का सबसे बड़ा फैन हूँ। पहले हम अपने अपार्टमेंट की आसपास वाली सड़क को साफ करेंगे। रिसाइकल करने वाली और ना करने वाली सारी चीजों को अलग कर लो, और कैन और बॉटल्स भी। ठीक है, तो चलते हैं। मम, यहाँ पर बहुत सारे खाली कैंस पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अब उठा भी लो और जल्दी से उन्हें इन बॉक्सेस में डाल दो। समझ गए। अरे वाह, इसमें तो मजा आ गया। ओह नहीं, ये तो कितने सारे हैं। हाँ शिनचैन, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इन कैंस को इकट्ठा कर रहा हूँ मम। सिर्फ इकट्ठा मत करो, इन सबको ठीक से बॉक्सेस में डालो। अगर हमारे पास बड़ी बॉक्स होती तो मेरा निशाना सही रहता। ठीक है, अब आलसी मत बनो तुम। शिनचैन, चलो साथ में करें। ठीक है। ओके, तो इसके लिए गार्बेज बॉक्स तैयार है। कैन आया और गार्बेज बॉक्स पे चला गया, और इसे भी कैच कर लिया, और ये भी। मुंबई, सपनों का शहर, शहर जो कभी सोता नहीं है, और वो शहर जो अपनी लोकल ट्रेन्स पर चलता है। लाखों लोगों के लिए मुंबई लोकल सिर्फ एक सवारी नहीं है, ये जिंदगी की डोर है। ये शहर के हौसले, उसकी रूह और हर मुश्किल में आगे बढ़ते रहने की उसकी ताकत का निशान है। लेकिन ये एक अग्नि परीक्षा भी है, सब्र, हौसले और कभी कभी जिंदा रहने की भी। हर दिन जैसे ही सूरज की पहली किरणें शहर को छूती हैं, लोगों का एक समुंदर शहर के 120 से ज्यादा स्टेशनों पर उतरता है। ऑफिस जाने वाले, स्टूडेंट्स, दुकानदार, सपने देखने वाले, सब इस स्टील और समय के जटिल नेटवर्क में उलझे हुए। ये जिंदगी के हर रास्ते से आते हैं, फिर भी एक अनुभव सबका एक सा है, मुंबई लोकल ट्रेन का अनोखा सफर। लेकिन ये सफर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। मुंबई लोकल शहर की रूह की निशानी तो है, लेकिन इसकी चुनौतियों को भी दिखाती है। ज्यादा भीड़, देरी और जगह के लिए लगातार जद्दोजहद, ये वो हकीकतें हैं जिनका सामना हर मुसाफिर को करना पड़ता है। और फिर भी वो डटे रहते हैं, क्योंकि मुंबई लोकल सिर्फ एक ट्रेन से बढ़कर है। ये शहर का ही एक छोटा सा रूप है, एक ऐसी जगह जहां सपने और संघर्ष साथ साथ रहते हैं।
जहां अफरा तफरी और व्यवस्था एक अजीब सा तालमेल बिठा लेते हैं। जरा सोचो, तुम एक डिब्बे में फंसे हो, चारों तरफ से लोग तुम्हें दबा रहे हैं, हवा में पसीने, परफ्यूम और वड़ा पाव की मिली जुली खुशबू है। ट्रेन चीखते हुए रुकती है और दरवाजे एक सांस के साथ खुलते हैं। लोगों की एक लहर उमड़ती है जो तुम्हें निगलने को तैयार है। ये है दोस्तों मुंबई की लोकल ट्रेन्स में रोजाना की भीड़ की हकीकत। हर दिन 70 लाख से ज्यादा मुसाफिरों के साथ लोगों की तादाद चौंका देने वाली है। 1700 लोगों के लिए बनी ट्रेन्स में अक्सर उससे 3 गुना ज्यादा लोग सफर करते हैं। ये किसी फिल्म का सीन जैसा लगता है, सिवाय इसके कि ये असल जिंदगी है और लोगों की भीड़ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये भीड़ सिर्फ असहज ही नहीं है, ये खतरनाक भी है। हर साल भीड़ की वजह से अनगिनत हादसे होते हैं। लोग ओवरक्राउडेड ट्रेन से गिर जाते हैं, बंद होते दरवाजों में फंस जाते हैं या उससे भी बदतर। ये आंकड़े हर रोज मुसाफिरों द्वारा उठाए जाने वाले जोखिमों की गंभीर याद दिलाते हैं। दादर स्टेशन मुंबई के लोकल ट्रेन नेटवर्क का दिल और सिस्टम की चुनौतियों का एक बढ़िया उदाहरण। हर दिन लाखों मुसाफिर इस स्टेशन पर आते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक बनाता है। प्लेटफॉर्म लोगों के समुंदर हैं, सब अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। शोर बहरा कर देने वाला है, ट्रेन की घोषणाएं, सामान बेचने वालों की आवाजें और हजारों बातचीतों की गूंज। ये एक सेंसरी ओवरलोड है और ये बहुत ज्यादा हो सकता है, खासकर पहली बार आने वालों के लिए। लिफ्ट और एस्केलेटर हालांकि हैं, अक्सर खराब रहते हैं, जिससे मुसाफिरों को खड़ी सीढ़ियों से जूझना पड़ता है। पीने के पानी की सुविधाओं का गलत इस्तेमाल होता है और टॉयलेट्स, खैर मान लीजिए कि उनके लिए मजबूत पेट चाहिए। दादर स्टेशन कई मायनों में मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों को दर्शाता है। लगातार बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए जूझ रहा है। रश आवर में मुंबई लोकल ट्रेन में चढ़ना किसी एडवेंचर स्पोर्ट से कम नहीं है। यह दिमाग, फुर्ती और कभी-कभी पूरी ताकत की लड़ाई है। जैसे ही ट्रेन चीखते हुए रुकती है, प्लेटफॉर्म पर भीड़ से एक सामूहिक सांस निकलती है। बस यही है सच्चाई का पल। दरवाजे खुलते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग धक्का मुक्की करते हैं, पहले से ही भरी ट्रेन में जगह बनाने के लिए बेताब। कोहनियां चलती हैं, बैग उलझ जाते हैं और गुस्सा भड़क उठता है। यह नियंत्रित अफरा तफरी का दृश्य है, जहां सभ्य समाज के नियम कुछ देर के लिए खत्म हो जाते हैं। नए लोगों के लिए एक प्रो टिप, अपना सामान संभालो, बाल बांध लो और धक्का देने के लिए तैयार रहो। हिचकिचाओ मत और कुछ भी करो, थोड़ा रफ टफ होने से मत डरो। ये सब खेल का हिस्सा है। भाग 5, मानसिक पीड़ा, सफर का अनदेखा बोझ। मुंबई की लोकल ट्रेन्स में सफर करने की शारीरिक चुनौतियां साफ दिखती हैं, लेकिन मानसिक बोझ अक्सर अनदेखा रह जाता है। सोचो कि हर दिन 4 घंटे डिब्बे में सार्डिन की तरह भरे रहना, सिर्फ काम पर जाने और आने के लिए। यह थका देने वाला, तनावपूर्ण है और आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। लगातार धक्का मुक्की, शोर, पर्सनल स्पेस की कमी, यह सब मिलकर भारी पड़ता है। गुस्सा जल्दी आता है, झगड़े होते हैं और तनाव का स्तर बहुत बढ़ जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गाड़ी चलाना आसान काम नहीं। अरे वाह, आज आप अपनी गाड़ी धो रहे हैं? हाँ। वैसे आपकी गाड़ी तो काफी गंदी हो रखी है। आजकल मेरे पास गाड़ी चलाने का वक्त नहीं है, इसलिए ये पार्किंग में ही खड़ी रहती है। बहुत दिनों के बाद आज इसे धोने का वक्त मिला है मुझे। अभी ओनर यहाँ नहीं है, इसलिए आप इतना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें बताना मत। चलो, चमक गई गाड़ी अपनी। सुनिए डैड, अब जब गाड़ी साफ हो गई है तो चलिए हम कहीं घूमने चलिए। बहुत थक गया हूँ मैं बेटा। आज मैंने गाड़ी धोई है ना, अभी मैं और कहीं नहीं जा सकता हूँ, ठीक है? डैड आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, मुझे कहीं घूमने जाना है। सुनो शिनचैन, सुबह सुबह ऐसे डैड को परेशान मत करो। एक बात बताओ हैरी, क्या तुम मुझे शॉपिंग सेंटर ले जा सकते हो? क्या?
अरे मिर्ची, तुम आज साइकिल से क्यों नहीं चली जाती हो शॉपिंग करने? हर बार तो गाड़ी से ही जाते हैं ना। कोई बात नहीं हैरी, मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है। मैं साइकिल पर वो सब लेकर नहीं जा सकती। ऐसी बात है तो तुम खुद ही गाड़ी ले जाओ, लेकिन थोड़ा संभाल कर चलाना। जब भी तुम गाड़ी चलाती हो कुछ गड़बड़ हो जाती है। तुम मेरी फिक्र मत करो। माफ कीजिएगा, अगर आप कहें तो गाड़ी मैं चला लेता हूँ। हाँ? योनरो, एक बात बताओ, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ हाँ, मेरे पास लाइसेंस है। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। ये लो। मुझ पर भरोसा कीजिए। अच्छा ठीक है हैरी, तुम हिमावरी का ख्याल रखो, अब वो सो रही है। मॉम, मैं भी आपकी मदद अरे? करने आऊंगा। रुकिए जरा, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। हाँ, मुझे भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो ठीक है, आराम से जाना है। हाँ, मैं चलता हूँ। ये स्टार्ट हो गई। तो अब तुम क्या करोगे? अच्छा, सबसे पहले मुझे एक सिग्नल देना है। हाँ? अरे योनरो, ये तो वाइपर है। मैं मजाक कर रहा था। ये गाड़ी चला रहा है या बैलगाड़ी? अच्छा, तो शॉपिंग सेंटर के लिए हमें आगे से बाएं मुड़ना है। हाँ। अरे मैंने तो सिग्नल दिया ही नहीं। ऐसा मत करो योनरो, ठीक से ध्यान दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे वाह योनरो भैया, और तेज चलिए, हम ये रेस जीत जाएंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। मैं कभी गाड़ी तेज नहीं चलाता, समझे? अच्छा बताओ, तुम्हें लाइसेंस कब मिला? वो आज से 3 साल पहले, जब मैंने हाई स्कूल पास किया था। इसका मतलब तुम 3 साल से गाड़ी चला रहे हो? हाँ, 3 साल हो गए हैं। फिर मैं एग्जामिनेशन की तैयारी में लग गया और गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं मिला। तो क्या इसका मतलब ये है कि लाइसेंस मिलने के बाद तुमने गाड़ी ही नहीं चलाई? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें वहाँ रुक जाना चाहिए अभी। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे आपने तो गाड़ी रोक दी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हमारे पीछे भी एक गाड़ी है। स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा। अरे वाह, ये गाड़ी तो चल रही है। चलेगी क्यों नहीं, आखिर चला कौन रहा है? एक बात सुनो योनरो, अगर तुम बुरा ना मानो तो अब गाड़ी मैं चला लूं? नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये मेरा पहला ड्राइविंग का मौका है, आप मुझसे ये मत छीनिए। अगर मुझे किसी दोस्त के लिए गाड़ी चलानी पड़े तो मैं ठीक से चलाऊं, इसलिए तो ड्राइविंग कर रहा हूँ। आप ऐसे नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो तुम अच्छे से ड्राइविंग सीख ही लो, ताकि तुम्हारी कभी कोई बेइज्जती ना हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अरे नहीं। अरे आगे देखो, योनरो, तुम गाड़ी आगे देख कर चलो। माफ कीजिएगा, क्या मुझे यहाँ से दाईं तरफ मुड़ना है? हाँ, दाईं तरफ मुड़ना था, नहीं तो शॉपिंग सेंटर नहीं पहुँच पाएंगे। अच्छा ठीक है। कर सकता हूँ, मैं इस चौड़ी रोड पर दाईं तरफ तो मुड़ ही नहीं पा रहा। कर क्या रहे हो? हम तो फिर से वहीं आ गए। अरे नहीं, योनरो भैया तो हमें गोल गोल चक्कर घुमाई जा रही है। प्लीज आप लोग चुप हो जाओ, मैं ड्राइविंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहा। ओ नहीं, ये तो। हेलो, व्हाइट स्नेक बर्गर में आपका स्वागत है। तुम्हारी वजह से मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। माफ कीजिएगा। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, तुम गाड़ी दाईं तरफ मोड़ ही नहीं पाते। तुम्हारे जैसे आदमी को गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए। अब नीचे उतरो और मुझे चलाने दो। ठीक है। ओ अच्छा, तो क्या तुम्हारे पास भी लाइसेंस है? हाँ बिल्कुल है। अरे ये क्या कर रही हो? मेरे जूते क्यों उतार रही हो? ओ नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे पास लाइसेंस है, पर इसका मतलब ये नहीं तुम ऐसे जूते पहनकर गाड़ी चलाओगी।
आपके जूतों में तो हील ही नहीं है, अजीब लग रहा है। तो इसमें क्या हुआ? माम अच्छी नहीं लग रही। अरे आंटी, आपकी हाइट तो पहले से छोटी हो गई। हाँ वो बात तो है। पहले दाईं तरफ देखो, फिर बाईं तरफ देखो, फिर पीछे देखो, ठीक है? तो क्या सब लोगों ने बेल्ट लगा ली है? तो फिर चलते हैं। सुनो अतुको, तुम बहुत तेज चला रही हो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे परिवार में कई ट्रक ड्राइवर हैं, मुझ पर भरोसा करो। ओह नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब संभल कर बैठे रहना। अरे भाई, तो बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड जैसा है। अरे भाई, इसमें कितना मजा आ रहा है। मुझे नहीं लगा था कि शॉपिंग सेंटर तक आने में मुझे इतनी थकान होगी। मुझको तो चक्कर आ रहे हैं। हाँ? डैड की शीशे जैसी चमकती हुई गाड़ी धूल से गंदी हो गई। हाँ वो तो हो गई। इतने दिनों बाद गाड़ी चलाकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे जानने वाले मुझे कभी गाड़ी नहीं चलाने देते। उन्हें लगता है कि ड्राइविंग सीट पर बैठते ही मेरा कैरेक्टर बदल जाता है। लगता है बहुत देर तक गाड़ी चलाकर ये काफी थक गया है। अब वापस जाते वक्त गाड़ी मैं ही चलाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे, गाड़ी मैं ही चलाऊंगी। ओह नहीं, ये क्या? ये तो स्टार्ट भी नहीं हो रही है। गाड़ी का स्टीरियो चल रहा था। इसका मतलब गाड़ी की बैटरी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्या कोई परेशानी है? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। अब हम क्या करेंगे? आखिर में कोई क्या कर सकता है? आज होगी हमारे शहर में सफाई। हाँ, साफ सफाई। हाँ मिसेस नोहारा, हम सब ने मिलकर फैसला किया था कि हम समय समय पर शहर की सफाई करते रहेंगे। इस बार इस अपार्टमेंट की लीडर आप हैं। अच्छा। सफाई का काम संडे को किया जाएगा। आप सबसे मिलकर काम बांट लीजिएगा। ये रही लिस्ट। बाय। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। क्या मुसीबत है? ये संडे को है तो मैं हैरी से बात कर लेती हूँ। बिल्कुल नहीं कर सकता। वो बड़ी जल्दी बोला, पर क्या नहीं कर सकते हो तुम? सफाई करनी है ना। संडे को मेरा ट्रायल एग्जामिनेशन है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ओह हाँ। क्या आप ये काम कर लेंगी? हाँ कर लूंगी मैं। मुझे पता था आप जरूर कर सकती हैं। ठीक है, मदद के लिए शुक्रिया। हाँ? मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। लगता है संडे है, इस वजह से सभी बिजी हैं। यू, शायद आपको भी कोई काम होगा, है ना? नहीं, कोई काम नहीं है। तो आप फ्री हैं? तो क्या आप मेरी मदद करेंगी सफाई करने में, प्लीज? हाँ, जरूर करूँगी। क्या कहा? शहर की सफाई करनी है? अगले संडे करनी है। मदद करेंगे यहाँ की लीडर। क्या कह रही हो तुम? अरे ये क्या है? वैसे अगले संडे मुझे कुछ जरूरी काम है। आजकल मुझे बहुत काम रहता है। अब मैं नहाने जा रहा हूँ, ये भी एक जरूरी काम है। जा रहा हूँ मैं। डैडी से घबराकर जल्दी में क्यों भाग गई? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ मुझे पता है। ओ नहीं, वो हमेशा ऐसा ही करता है। ठीक है, ये मैं करूँगी। शिनचैन, तुम भी मेरी मदद करोगे? हाँ, मुझे कुछ काम है। हाँ, अब तुम्हें क्या काम है? वो शीरू मेरे साथ घूमना चाहता है मॉम। अच्छा। हाँ, मुझे याद आया, कज़ामा को मैंने वादा किया था कि मैं उसे इंग्लिश पढ़ाऊंगा। झूठ मत बोलो। ये काम मैं कल कर लूंगा। शुक्रिया, मुझे पता था शिनचैन तुम मेरी मदद जरूर करोगे। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। शिनचैन नोहारा मेंबर, काजुकामी डिफेंस मेंबर हिस्सा ले रहे हैं हमारे शहर और मताजुरे अपार्टमेंट की सफाई अभियान में। जैसा आप कही मॉम।
हिमावारी, तुम चुपचाप इंतजार करना जब तक हम सफाई कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? हाँ? माफ कीजिएगा, मुझे आने में जरा देर हो गई। डिस्पैच? ये तुम क्या बनी हुई हो? आपको बता दूं कि मैं हूँ अर्थ क्लीनिंग टीम की होनहार मेंबर और मेरा नाम है यू। मॉम, क्या वंडरबर्ड सफाई अभियान करती हैं? हाँ, मेरा मिशन है कि हमें अपने शहर को पूरी तरह साफ करना है। तुम तो पूरी तरह तैयार हो गई हो। हाँ, मैं ये यूनिफॉर्म पहनकर पूरी तरह से तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं भी मैं कासुका में डिफेंस टीम का खास मेंबर हूँ। एक्शन कामिन, मैं सफाई करने में मदद करूँगा। अच्छा, तो ये दोनों पहले ही तैयार होकर आए हैं। ये भी ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे निकालो यहाँ से। देखिए, हम सब तैयार हैं। मेरी पीठ इतनी दर्द हो रही है, कोई मेरी मदद भी नहीं करना चाहता। क्या आप मेरी मदद करेंगी मिसेस नोहारा? क्या आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है मिसेस नोहारा, आप यहाँ से जा सकती हैं। मेरी पीठ में बहुत ही ज्यादा दर्द है। आप अपना ख्याल रखिएगा। पिछली बार इन्होंने कहा था कि सिर में दर्द है, फिर एक बार कहा था कि इनके पैर में दर्द है और फिर दांत में भी दर्द हुआ था और आज इनका पीठ का दर्द। पता नहीं है और कितने बहाने बनाएंगे आगे चलकर। हाँ? ओह, मेरी कमर! कोई तो मेरी मदद करो। कोई भी कुछ नहीं करना चाहता। तो ठीक है, अब मैं ही सब कुछ साफ कर दूंगी। सबको अपनी ताकत दिखा दूंगी। मैं ये करके रहूंगी। मैं एक अच्छी हाउसवाइफ हूँ। तो आज मैं बता दूंगी कि मैं अपना काम कितनी अच्छी तरह से करती हूँ। मैं भी एक्शन कामिन का सबसे बड़ा फैन हूँ। पहले हम अपने अपार्टमेंट की आसपास वाली सड़क को साफ करेंगे। रिसाइकल करने वाली और ना करने वाली सारी चीजों को अलग कर लो और कैन और बॉटल्स भी। ठीक है, तो चलते हैं। मॉम, यहाँ पर बहुत सारे खाली कैंस पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अब उठा भी लो और जल्दी से उन्हें इन बॉक्सेस में डाल दो। समझ गए। अरे वाह, इसमें तो मजा आ गया। ओह नहीं, ये तो कितने सारे हैं। शिनचैन, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इन कैंस को इकट्ठा कर रहा हूँ मॉम। सिर्फ इकट्ठा मत करो, इन सबको ठीक से बॉक्सेस में डालो। अगर हमारे पास बड़ी बॉक्स होती तो मेरा निशाना सही रहता। ठीक है, अब आलसी मत बनो तुम। शिनचैन, चलो साथ में करें। ठीक है। ओके, तो इसके लिए गार्बेज बॉक्स तैयार है। कैन आया और गार्बेज बॉक्स में चला गया और इसे भी कैच कर लिया और ये भी आके सीधा इसमें गिरा। वाह दीदी, आप कैच अच्छा करती हैं। वैसे शिनचैन, हम साथ में मिलकर अच्छा काम करते हैं ना? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे वाह! अरे वाह, क्या बात है शिनचैन! मुझे ऐसी कलाबाजी करना बहुत पसंद है। बहुत अच्छे। क्या आप सबको इसे देखने में मजा आ रहा है? शिनचैन, अगर तुम हर बार ज्यादा डांट नहीं खाना चाहते तो चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, तो ये रिसाइकिल किया जा सकता है, इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता और इसे रिसाइकिल कर सकते हैं। इसे भी रिसाइकिल कर दी मॉम। हाँ? ये कोई कूड़ा नहीं है, ये तो पत्थर है, इसे जाकर रख दो। अरे क्या हुआ मिसेस नोहारा आपको? लगता है आप बहुत ज्यादा थक गई हैं। फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी सारी थकान एक पल में बिल्कुल दूर कर देती हूँ। शुक्रिया, जब आप इतने प्यार से बोलती हैं तो सच में दर्द कम हो जाता है। ये डायलॉग मेरे पिछले साल के परफॉर्मेंस का है, मुझे काफी पसंद है। मुझे खजाने का नक्शा मिला है। ये सब क्या बोल रहे हो शिनचैन? इसे रिसाइकिल कर सकते हैं। हाँ, ये तो काफी सस्ता है। क्या ये ओपन मेमोरी सेल है?
सबसे पहले 200 कस्टमर्स को 5 बॉक्सेस मिलेंगे टिश्यू पेपर के, और वो भी कल से। मैं सुबह जल्दी उठकर वहाँ जाऊँगी। सुनिए, ये तो पिछले साल का है। हाँ, अच्छा, मतलब मेरे साथ धोखा हुआ। तो ये कैसा रहेगा मॉम? ये तो मार्केट स्ट्रीट की दुकान की रैफल टिकट्स है। शायद ये भी नहीं, ये इसी साल का है। ये तो अभी भी चलेगा। हमारी किस्मत अच्छी है, हमारी मेहनत का फल है ये। हो गया लीडर, हमारी सफाई का काम पूरा हो चुका है। मिशन कंप्लीट। अब हमारा काम हो गया है। हाँ, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। हमारी मेहनत का फल पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। घर आ गया। आप वापस आ गए? हेलो मिस्टर नोहारा। अरे इस वक्त तुम लोग यहाँ किस बात की पार्टी कर रहे हो, बताओ? हमें रैफल टिकट्स मिली थी, जिससे हम ये जूस का बॉक्स जीते थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नहीं, ये गिफ्ट बस उनके लिए है जिन्होंने सफाई में मदद की थी। वैसे मैं कुछ टेस्टी खाना भी लेकर आया हूँ आज। डैड, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें माफ किया। कौन? मिसेस नोहारा, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, देखिए। पता है मॉम, आप सबके लिए गर्मा गर्म समोसे लाई हैं। इसे खाने में तो मजा आएगा। आपका शुक्रिया। अंदर आइए, हमारे पास भी कुछ अच्छा खाना है। वाह, ये तो अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा रहेगा। ओ योनरो, तुम्हारे एग्जाम का क्या हुआ? बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। इन्हें तो कुछ नहीं आता। भैया, अगली बार आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। आपको ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। शुक्रिया शिनचैन। अरे अंदर आ जाओ, शायद तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं अंदर आ जाता हूँ। मैं भी आ जाती हूँ। ये तुम्हारे लिए और ये आपके लिए। आपका शुक्रिया। ये लो। शुक्रिया नोहारा सर। शिनचैन, लो थोड़ा जूस लो। आपका शुक्रिया दीदी। अरे गिलास हाथ में पकड़ कर पियो। हाँ हाँ, आंटी बिल्कुल सही कह रही है। मेरी नकल उतारने की कोशिश मत करो। शिनचैन, आराम से बैठो बेटा। ये काफी नहीं है, मैं कुछ और बना के लाती हूँ। अरे ये क्या हुआ? अरे मॉम, ध्यान से चलिए, आपको लगी तो नहीं? चुप हो जा। मजाकिया हो।